बीएसएनएल और टाटा लॉन्च कर रहे नया स्मार्टफोन। 8,000 रुपए के स्मार्टफोन में लाइफ टाइम इंटरनेट कॉलिंग जैसी तमाम सुविधाएं बिल्कुल होंगी मुफ्त। जियो और एयरटेल के मार्केट में आई 20% की अचानक गिरावट। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को महंगा करती जा रही हैं, उनमें 27% तक की बढ़ोतरी कर चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल अब मार्केट में कदम जमाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है, क्योंकि अब बीएसएनएल का हाथ जो है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के हाथ में दे दिया गया है। यानी कि अब यह चीज़ रतन टाटा के पास पहुंच चुकी है और इसी वजह से बीएसएनएल अब एक बार फिर से डाटा किंग के रूप में उभरना शुरू हो चुका है और एक के बाद एक जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियों को तगड़ा झटका लग चुका है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो देश भर के बीएसएनएल यूजर्स के लिए, साथ साथ जो यूजर्स अब तक प्राइवेट कंपनियों के रिचार्ज प्लान से तंग आ चुके हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर आने वाली है, क्योंकि बीएसएनएल और टाटा मिल करके एक नया स्मार्टफोन मार्केट में उतारने जा रहे हैं, जिसकी कीमत 8,000 से 10,000 रुपए के बीच होने वाली है। हालांकि इसमें रैम भी अलग अलग होने वाली है और इस वजह से यह स्मार्टफोन सबसे बेहतर माना जा रहा है। इसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक बेहतर और कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है, जिसको लेकर के इसमें ज़ीरो प्रॉफिट के साथ टाटा कंसल्टेंसी इसे मार्केट में उतारने की तैयारी में है। यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में जितना खर्च आया है, महज उतना ही आपसे लिया जाएगा इस फ़ोन के बदले में। बाकी फ़ोन को मार्केट में उतारने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इसका कोई भी चार्ज मार्केट के लोगों से आपसे वसूलने वाली नहीं है। हालांकि सबसे ख़ास बात इसमें जो है वो स्मार्टफ़ोन की ये होने वाली है कि अब इस स्मार्टफ़ोन में आपको बीएसएनएल की इंटरनेट यानी 4G इंटरनेट सुविधा सहित कॉलिंग की और सब कुछ इस फ़ोन में लाइफ टाइम फ्री मिलने वाला है। यानी कि आप इसको कितना भी यूज़ करेंगे, आप में इसे रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि यह बीएसएनएल की तरफ से ही यह मोबाइल फ़ोन जारी किया जाने वाला है। और अब बीएसएनएल और टाटा ने मिल करके पूरे प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर कंपनियों की बखिया उधेड़ने का काम शुरू कर दिया है। हाल यह बन चुका है कि अब जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां बैकफुट पर आने की कोशिश में लगी हुई है, तैयारी बना चुकी हैं। जल्द ही इनको लेकर के आपको खबर मिल सकती है कि जियो और एयरटेल ने अपने बढ़ाए हुए नए रिचार्ज प्लान को वापस ले लिया है। जी हाँ, खबर यहाँ तक आ चुकी है। वजह साफ है कि लोगों ने जिस तरह से जियो और एयरटेल का देश भर में बहिष्कार किया है, लोगों ने जिस तरह से जियो और एयरटेल को मार्केट में छोड़ना शुरू कर दिया है, ऐसे में जियो और एयरटेल के मार्केट में लगभग 20% की कमी दर्ज की गई है। और सबसे ज़्यादा जो कमी दर्ज की गई है वो जियो की परचेजिंग में है। जियो के रिचार्ज प्लान लोग बिल्कुल भी कराने की फिराक में नहीं है। साथ ही साथ लोगों की तरफ से लगातार जियो में पोर्ट के मैसेज देखे जा रहे हैं। ऐसे में जियो में हड़कंप मचना तो लाजमी था, क्योंकि जियो अपना सबसे बड़ा मार्केट इंडिया में कैप्चर कर चुका था और वजह साफ थी कि यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले फ्री इंटरनेट का लाभ उठाने के लिए अपनी सभी सिमों को जियो में पोर्ट करना शुरू कर दिया था, और जिसकी वजह से आज भी तमाम लोग जियो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब अचानक से इसके द्वारा बढ़ाए गए रिचार्ज प्लान की वजह से इसके रिचार्ज प्लान जियो और वोडाफोन से भी आगे निकल रहे हैं। कई ऐसे प्लान भी हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी महंगे कर दिए गए हैं, जिनकी अपेक्षा जियो से नहीं थी, और इस वजह से लोगों ने जियो के इस ट्रैप को समझ लिया है। लोगों का मानना है कि प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां सिर्फ लोगों से पैसा वसूलने का ही काम कर सकती हैं, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड अगर कोई कंपनी है तो वो है बीएसएनएल, जिसने अभी तक अपने रिचार्ज प्लान को इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से आधे से भी कम में रखा है। तो वहीं आपको बता दें कि जियो और एयरटेल के जहां एक तरफ मार्केट डाउन हो रहे हैं, तो वहीं बीएसएनएल ने एक बार फिर और बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने बीते एक दिन पहले ही 50 बड़े शहरों में अपनी इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है। हालांकि इस इंटरनेट सेवा को शुरू करने के साथ उनके आसपास मौजूदा कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी नेटवर्क की सुविधा 4G तक पहुंचा दी गई है।
जी हाँ, और इसके लिए लोगों को अपने एरिया के आसपास 4G नेटवर्क को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके आसपास 4G नेटवर्क पहुंच चुका है तो आपके लिए बीएसएनएल की तरफ से ये बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि आपके जेब पे ऊपर पड़ने वाला खर्च बेहद कम होने जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि टीसीएस ने साफ कर दिया है कि अगले 4 महीनों के अंदर अंदर देश भर के हर इलाके में वो अपने बीएसएनएल 4G को इंट्रोड्यूस कर देंगे, यानी कि हर इलाके में आपको बीएसएनएल 4G की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ हाई बाइकॉट जियो, बाइकॉट एयरटेल जैसे चीज़ें सोशल मीडिया पर बेहद तेज़ी से ट्रेंडिंग कर रही हैं। लोगों का मानना ये है कि प्राइवेट कंपनियों को अगर उन्हें ज़्यादा टूल दे दी जाए तो वह अपनी मोनोपोली पे उतर आती हैं, और हाल कुछ इस वक्त जियो और एयरटेल का ऐसा ही बन चुका है। उनका मानना है कि प्राइवेट कंपनियां यानी जियो, एयरटेल और वोडाफोन को छोड़ करके देश भर में कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी नहीं है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती हो। ऐसे में अगर वो तीनों मिलकर के एक साथ प्लान को हाइक करती हैं तो इसका फ़ायदा तीनों कंपनियों को मिलने वाला है। और किया भी कुछ ऐसा ही गया। उन्हें कभी अंदाज़ा नहीं था कि जहां 2016 से बीएसएनएल को पूरी तरह से छोड़ चुकी जनता एक बार फिर से वापस बीएसएनएल की तरफ रुख करना शुरू कर देगी, और वो भी इतनी तेज़ी से कि वापस से देश प्रेम कैसे जागेगा उनको आइडिया भी नहीं था। और इसी वजह से यह सब कुछ देखने को मिल रहा है, और लोगों ने बहुत तेज़ी से अब बीएसएनएल को वापस से अपनाना शुरू कर दिया है। लोग अपने क्षेत्र के नेटवर्क टेक्नोलॉजी को चेक करने के बाद से तुरंत जियो से बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। ऐसे में तमाम यूजर्स को काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है। बता दें कि बीएसएनएल अपने यूजर्स को फ्री मोबाइल सिम देने के साथ ही साथ रिचार्ज प्लान और 4G इंटरनेट की सुविधाएं भी फ्री दे रहा है, जो कि अब तक बीएसएनएल की तरफ से नहीं दी जाती थी। यह सबसे बड़ा कदम है बीएसएनएल को अपना मार्केट एक बार फिर से वापस पाने के लिए। और आपको बता दें कि बीएसएनएल ने एक बार फिर से पूरी तरह से कमर कस ली है लोगों को बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने की, शायद कुछ ऐसी ही जैसी अब तक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां आपको प्रोवाइड करती आई हैं। यानी कि अब अगर आप बीएसएनएल में कभी कंप्लेंट करने जाएंगे या फिर अब आप कस्टमर केयर से कॉल करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान बेहद जल्द से जल्द किया जाने वाला है। और इसके लिए एक पोर्टल भी जल्द बनाने की तैयारी में बीएसएनएल लग चुका है। हालांकि यह पोर्टल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से तैयार किया जा रहा है, यानी कि रतन टाटा देश रत्न की तरफ से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बीएसएनएल को वो डूबने नहीं देंगे। बीएसएनएल अब एक बार फिर से पूरे देश में सबसे बड़ी नेटवर्क प्रोवाइडिंग कंपनी बन करके उभरनेगा, और इसको उभारने के लिए योगदान चाहिए हर एक देशवासी का। और इसके लिए उन्हें अपनी सिमों को ज़्यादा से ज़्यादा इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के हाथ में देने से बेहतर होगा कि वो अपने मोबाइल फ़ोन और अपने जो रिचार्ज प्लान है वो एक बार फिर से देश हित में लगाएं, और देश की सबसे बड़ी कंपनी बीएसएनएल को यह सब कुछ सौंपा जाए। और लोगों ने करना भी कुछ ऐसे ही कर दिया है। जिस तरह से लोगों ने बहिष्कार किया है जियो और एयरटेल का, लोगों का रुख अब बीएसएनएल की तरफ ही अचानक से खिसता जा रहा है, और यह चीज़ कहीं ना कहीं इन कंपनियों को ज़रूर परेशान कर रही है। और इसी वजह से जियो ने अचानक से 3 नए प्लान लॉन्च किए। इसके बाद एयरटेल ने अपने 4 नए प्लान की घोषणा की, और अब आगे देखना ये है कि क्या ये वापस से अपने रिचार्ज प्लान के दाम को कम करने वाले हैं। और अगर कम करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके बावजूद लोग इनका बहिष्कार बना करके रखने वाले हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।